Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to lecture number 59 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ये ऑर्डर पेयर की बात आती है। जब भी इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स में दो नंबर्स हो, दरमियान में कॉमा हो, जिस तरह ये 1,3 1,4, इनको अलग अलग ये ऑर्डर पेयर्स हैं। एक ए मैट्रिक्स है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्लास 10 के मैथ्स में भी है। तो 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ। तो ये इस तरह से ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं 4। इन ऑर्डर पेयर्स को फिर हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन इस तरह एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को 90 एंगल पर क्रॉस कर ले तो 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का ये साइड और वाई एक्सिस का ये साइड पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का ये साइड है, ये नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, तो इसमें फर्स्ट वन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होगा। थर्ड वन में एक्स वाला ये है और वाई वाला ये है, दोनों नेगेटिव साइड्स हैं, तो इसमें दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का पॉजिटिव वाला साइड है और वाई का नेगेटिव वाला साइड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होंगे। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। तो ये याद रखने की बात है। ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसमें आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में कि ये ऑर्डर पेयर जो है प्लॉट कर लें। ये -3,1 है, इसको जब प्लॉट करेंगे तो -3 एक्स एक्सिस पर और 1 वाई एक्सिस पर, इन वाई 1 से आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस के -3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, जहाँ पर मिलते हैं वो पॉइंट -3 1 होगा। इस तरह ये बाकी सारे हैं। और ये उनके लिए इन्होंने स्केल बनाए कि 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह ये पॉइंट सारे इन्होंने प्लॉट किए हैं। फिर इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी है। इस एग्जाम्पल में 2 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, फिर उनको ज्वाइन किया है, ड्राई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो पहले ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर ले और फिर उनको ज्वाइन कर ले। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। इसी तरह ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उन तीनों को प्लॉट करके ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनेगा। जब 4 पॉइंट्स होंगे उनको प्लॉट करके ज्वाइन करने से इस तरह स्क्वायर और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल शेप्स बन जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट नंबर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड नंबर वाई। तो ये -7 एक्स कोऑर्डिनेट और 5 वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए गिवन रिक्वायर्ड में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं। एक्स कोऑर्डिनेट -7, वाई कोऑर्डिनेट 5, फिर 0 एक्स कोऑर्डिनेट होगा और 7 वाई कोऑर्डिनेट, -3 एक्स कोऑर्डिनेट और 8 वाई कोऑर्डिनेट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला नंबर बस एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये तो मतलब समझने की ज़रूरत ही इसमें कुछ है नहीं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये एक्स वाई वाला, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड वन में दोनों नेगेटिव और फोर्थ वन में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये पहला नेगेटिव ये एक्स का है तो एक्स नेगेटिव यहाँ पर लाई कर रहा है और वाई पॉजिटिव है तो वो यहाँ पर। तो इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव इधर, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव इसकी तरह है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है इन पॉइंट ए -3, x coordinate is negative and y coordinate is positive, so this point lies in second quadrant। इसी तरह ये दोनों नेगेटिव है तो ये this point lies in third quadrant, थर्ड वन दोनों पॉजिटिव है तो दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसी तरह ये बाकी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ABCD पॉइंट्स को प्लॉट करना है XY प्लेन पर। ये ABCD पॉइंट्स है, पहले आप इस तरह कार्टेशियन प्लेन बनाएं ऐसे। अब
ए पॉइंट को आप देखिए 3,1, तो ये x पर 3 ये वाला है और y पर 1 ये वाला है, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन और 3 से ऊपर की तरफ दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये 3,1 है। बी पॉइंट जो है 2,4 है, तो 2x का है तो x पर 2 और y पर 4, तो इनको दोनों को ज्वाइन कर ले ऐसे, तो ये 2,4 है। c -5 6 है, -5 पहला है तो ये x पर होगा, तो x पर -5 यहाँ पर है, इससे वर्टिकल लाइन स्ट्रेट, और 6 y पर है तो y से इस तरफ ऐसे, तो ये -5 6 वाला होगा, और यहाँ पर ये d वाला है 3 और -3। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको प्लॉट करना है। ये सेकंड पार्ट जो है ये भी आप लोगों ने खुद करना है। देखिए इस तरह ये 3 3 डी वाला पॉइंट है, और ए जो है -1 0, तो -1 x पर है और y पर 0 है, तो वो यही पॉइंट होगा। जब x वाला 0 हो तो y वाला यही आएगा। ये देखिए बी पॉइंट में x 0 है और y -1 है, तो बस -1 ही इसका यही पॉइंट होगा। -1 ये 0 -1 ये पॉइंट है, इधर इसमें y 0 है तो ये x एक्सिस पर आएगा, तो -1 x एक्सिस पर जो -1 है वही हमारा -1, 0 पॉइंट होगा। और ये c जो है 2 और -2 है। इसी तरह ये थर्ड पार्ट पे है, ये भी आप लोग खुद कर ले, बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उसमें पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने हैं। प्लॉट द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द ऑर्डर पेयर्स, ये पॉइंट्स भी हमने प्लॉट करने हैं, तो ये भी ज़्यादा सिंपल है। वही एक कार्टेशियन प्लेन बनाएं और ये सारे पॉइंट्स इसमें प्लॉट करके ये नाम उनके साथ लिख लें। ए वाला 3 5 है, तो ए एक्स एक्सिस पर 3 के ऊपर स्ट्रेट लाइन, और 5 y है तो y वाले 5 के साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर ले, ये हमारा पॉइंट ए होगा 3 5। इधर इनके सामने आपने नाम लिखना है, जिस तरह इधर बी पॉइंट लिखा हुआ है, एफ है, ई है, और यहाँ पर सी और डी मौजूद है, तो इस तरह आपने इनके साथ नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ गिवन है बुक में, अगर आप देखें ये वाला ग्राफ है, इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं कि ए का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का और डी का। ये वही ग्राफ हमने बनाया है। ए वाला पॉइंट जो है इसमें आप देखिए 3 जो है ये एक्स एक्सिस पर है और y पर 2 है, तो 3,2 ये ए होगा। बी वाला जो है 4 और -2 y पर है, तो ये 4 -2 होगा। इस तरह सी और ये डी वाले पॉइंट्स भी है। इन दीज पॉइंट्स ए पॉइंट ये होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी मेंशन है, वाई कोऑर्डिनेट भी मेंशन है। इसी तरह बी पॉइंट का भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट मेंशन है, सी और डी का सबका इस तरह मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये अभी हमने एग्जांपल इस तरह डिस्कस किया। ड्राई लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। पहले कार्टेशियन प्लेन बनाए, उन पर ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर ले, एक को ए नाम दे दूसरे को बी नाम दे। तो कार्टेशियन प्लेन पर जब आप ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर लें, ए पॉइंट 5 7 और बी पॉइंट -7 9, दोनों को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन कर लें, और यही हमारा आंसर होगा। और इसके साथ यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। प्लॉट द पॉइंट 5 7 एंड 7 9 ऑन एक्स वाई प्लेन। ड्रा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट through the point A and B. The line segment joining the points A and B is the graph of AB line segment. यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 7 में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। पहले आपने ये ए बी सी पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करने हैं, और जब आप ग्राफ पर ये प्लॉट कर लें उसके बाद उनको ज्वाइन कर लें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ए को बी के साथ और बी को सी के साथ और ए को सी के साथ, तीनों को आपस में ज्वाइन कर लें, तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरह इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पहले स्टेप में आपने ये लिखना है कि हमने ये तीनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट किए। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है कि हमने इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए टू गेट द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं, तो इसमें 4 पॉइंट्स गिवन होंगे ओ ए बी सी। तो ये ओ पॉइंट जो है 0 0 है, तो इट मीन्स ये ओरिजिन होगा।
ये देखें आप यहाँ पर नज़र आ रही है ओरिजिन है ओ पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर लाई कर रहा है, सी यहाँ पर। चारों को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे पैरेललोग्राम बन जाता है। फिर इसके ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, ये इंतहाई आसान है। जस्ट आपने ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर उनको ज्वाइन करना है और वो शेप जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर है ज्वाइन द पॉइंट्स ओ ए बी सी टू ड्रा अ स्क्वायर। स्क्वायर में भी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 पॉइंट्स गिवन है, चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। ये 0 0 पॉइंट हो गया, ये 5 0, ये 5 5, ये 0 5, और ये चारों ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा। और फिर यहाँ पर इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पर है बाय ड्राइंग ग्राफ शो दैट द पॉइंट दीज ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करके ये शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, कि इनसे रेक्टेंगल बन रहा है। तो पहले प्लॉट कर ले पॉइंट्स ए बी सी डी को, ग्राफ पर प्लॉट कर ले इस तरह। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इनको ज्वाइन करने के बाद आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल शेप है। तो यही से आप फिर ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, हिंस ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। फिर इसके बाद हम ये 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस तरह करें कि जो 8.1 एक्सरसाइज है इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, और इस एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल है और जो डेफिनीशंस है और बातें हैं वो आप अच्छी तरह रीड करें, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।